चलो। हाँ। हाँ भाई, सब बच्चों को पुनः एक बार नमस्कार। हम हिंदी अनुवार्य की क्लास है कक्षा 12 की। आरोह का पाठ हम तुलसीदास पढ़ रहे हैं। कल हमने तुलसीदास जी के विषय में पढ़ा। तुलसीदास जी क्या थे, इनके विषय में हमने समस्त बातें की। आज हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कवितावली से संबंधित हमने 2-3 पदों को पढ़ लिया था। तुलसीदास जी काशी नगरी में रहते हैं। वहां उन्होंने जो जीवन यापन किया और वहां के जो लोग हैं उन्होंने मतलब किस तरह से गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया, उसका वर्णन कल हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था कि जब वर्षा नहीं होती है तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। ये बातें भी हमने पढ़ी थी। खेती में किसान को अनाज देने से मना कर देती है तो नौकर को नौकरी भी नहीं मिलती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, है ना। अब इस तरह से संकट में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जब कोई मिलता है तो ये ही बात करता है कि अब क्या करूं और कहां जाऊं। तो अंत में वो ये कहते हैं कि इन सब की पीड़ा को भगवान ही दूर कर सकते हैं। वो कृपालु है, वो ही इस पीड़ा को दूर कर सकते हैं। अंत में हमने एक पद पढ़ा था, उसमें तुलसीदास जी कह रहे थे कि मुझे कोई भी व्यक्ति है वो कुछ भी कहे, मैं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, न किसी की जाति को बिगाड़ना। मेरा काम क्या है, मांग करके खाना, मस्जिद में जाकर सोना, न लेना किसी से न किसी को देना। ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मण मोर्चा और राम विलाप से संबंधित पाठ पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है कि जब भगवान श्री राम, उसका भाई लक्ष्मण, माता सीता, वो तीनों वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। वन में प्रस्थान कर जाने के बाद में सामने वन देवी मिलती है जो प्रस्थान करते होते हैं। तो वन देवी मिलती है तो भगवान श्री राम से कहती है कि कहना है क्यों, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि और तो मुझे सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जिस रास्ते पर आया था उसके कांटे तुम साफ कर देना। तो उसने कह दिया कि आप तो आ गए, अब कांटे साफ करने का क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई भरत है, वो मुझे ढूंढते हुए आएगा। तो बलदेवी ने कहा कि भरत क्या इतना कोमल स्वभाव का है क्या, इतना कोमल हृदय का व्यक्ति है क्या, तो कांटा चुभते ही रोने लग जाएगा कि नहीं, वो बड़ा कठोर हृदय प्राणी है। लेकिन जब कांटा चुभेगा ना तो उसको पता चलेगा कि मेरा भाई राम है, वो इस रास्ते से पैदल गया है, उसको कांटा चुभा है तो कितना दर्द हुआ होगा। तभी तो भगवान श्री राम जब भी कहीं जिक्र करते हैं तो भरत का जिक्र करते हैं। अक्सर एक ही बात कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि तुम मेरे भरत के समान भाई थे। तब से ये रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है, आपस में भाईचारा रखना चाहिए, प्रेम भावना होनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करो, है ना। प्रकृति से प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो, क्योंकि संकट के दिन है ना कि कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। दुख और सुख दोनों भाई होते हैं, एक आता है तो दूसरा चला जाता है। एक लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता। जिस व्यक्ति ने आज सुख महसूस किया है वो कभी दुख भी महसूस करेगा, ये निश्चित है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, ये तभी जीवन का नाम ही सुख और दुख होता है ना। हमेशा व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हुए कहाँ क्या बोलना है ऐसे तोड़ तोड़ करके बोलना चाहिए, क्योंकि दिनों का पता नहीं, कभी अच्छे आते हैं और कभी बुरे आ जाते हैं। यही बात है, बुरे दिन आ गए। अब लंका में रावण सीता माता को अपहरण करके वहां ले गया था। अब ले गया तो भगवान श्री राम लक्ष्मण उसने खूब ढूंढा, माता सीता मिली नहीं। यहाँ देखिए स्त्री के प्रति सम्मान की भावना का उदाहरण भी रामचरितमानस में मिलता है।
उन्होंने अब सीता माता को जब लेके गया था तो सीता माता ने अपने अंगों में जितने भी आभूषण पहन रखे थे उन समस्त आभूषणों को फेंकती गई, कभी कंगन फेंका, पायल, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक बार क्या हुआ कि वो ढूंढते जा रहे थे तो उनको मिले क्या, मतलब हाथ के कंगन मिल गए, गले का आभूषण मिला। मिला तो उसने अपने भाई लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण देख ये तेरी बाकी की है क्या? लक्ष्मण ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु मुझे नहीं बताती है मेरे बाकी। अरे तुझे हमारे पास रहते हुए कम से कम 12 वर्ष तो लगातार ही हो गए, तो तुझे ये नहीं पता? कि मुझे ये नहीं पता कि अगर पैरों की पायल होती तो मैं जरूर बता देता, क्योंकि मैंने माता को कभी पैरों से ऊपर देखा ही नहीं था। और एक आज का कल्चर है ना, नीचे से देखना तो शुरू ही नहीं करते, ऊपर से ही देखते हैं सीधा। ये बहुत श्रेष्ठ होता है। उससे पढ़ने से हमें क्या आती है, हमारे अंदर ऐसी सज्जा आ जाती है, हम जीवन का उद्देश्य समझ जाते हैं। तो यही बात वहां पर लक्ष्मण और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है। और युद्ध में क्या होता है, लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है। अब लक्ष्मण को जैसे ही मूर्छा आ जाती है तो हनुमान जी को बल याद करवाना होता था। हनुमान जी में बड़ी ताकत थी, वज्रांग शरीर था उसका, लेकिन वो अपना बल भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि एक बार बचपन काल में ऋषियों के लड़कों को उसने सता दिया था। तो ऋषि ने शराप दे दिया था कि तुझे बल बताने पर याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसको कहना पड़ता था, कहना ही डू इट, तू ये कर सकता है, कहना ही डू इट, तू ये कर सकता है, तब वो ये करता था। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अब क्या होगा, वेद सुसेन को लाया जाए। तो वेद सुसेन के लिए और हनुमान जी वहां गए लंका में। अब वेद ही एक ऐसा आदमी था, वेद मतलब जो जड़ी बूटियां देता हो वो वेद होते हैं, और जो इंजेक्शन देते हैं ये डॉक्टर होते हैं। फर्क होता है इनमें दोनों में। तो उस वेद सुसेन को हनुमान जी लेकर के आए। अब वो सीधा तो उसको पता नहीं था कि रात के वक्त में पता नहीं डॉक्टर उठे नहीं उठे, उसने पूरे घर को ही उठा लिया था, ले जाकर के लंका के उस ग्राउंड में रख दिया था जहां युद्ध चल रहा था। अब वेद सुषेण है वो बाहर निकला और उसने लक्ष्मण की नवज देख करके बताया कि इसको भयंकर मूर्छा आ गई है, सुबह होने से पहले आपको संजीवनी बूटी लेकर के आनी होगी। और पर्वत का ऐसे ऐसे पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर संजीवनी बूटी है, वहां से आपको लेकर के आनी होगी। जब आप लेकर के आएंगे तो उसका रस है वो सूर्य उदय होने से पहले अगर लक्ष्मण को दिया जाएगा तो लक्ष्मण जिंदा हो सकता है। अब ये बात कही तो और तो कोई जाने वाला था नहीं, इसलिए भेजा किसको, हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी आप जाओ, और तो कोई काम करने वाला है नहीं, आपको ही करना होगा। हनुमान जी वहां से चले। अब पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें ये नहीं पता था कि संजीवनी बूटी कौन सी थी। सुसेन ने ये भी बात बताई थी डॉक्टर ने कि वो बूटी है ना वो चमकती है, लेकिन उस पर्वत पर तो सारी बूटियां चमक रही थी। समझ नहीं आ रहा था, कुछ देर तक तो हाथ सिर पर रखा, अब क्या करो। फिर बाद में समझ आया कि पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, जो संजीवनी है बात रात में अगर बाकी जी की बच्चे की मैं वापस छोड़ गया। पूरा पर्वत उठा करके लेके आ रही। तो रास्ते में अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरना था और वहां भरत का बहुत कठोर पैरा था। अब भरत कभी रात को मच्छर को भी इधर ऊपर पार नहीं होने देता था। तो वो तो हनुमान जी थे। उसने क्या किया कि अपने कमान को तीर पर तीर लेकर के कमान पर चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। छोड़ते ही हनुमान जी के जाकर के यहाँ घुटने में लगा। लगते ही हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए नीचे गिर गए। अब हनुमान जी जैसे नीचे गिरे, जय श्री राम का उच्चारण हुआ तो उसने भरत ने सोचा कि ये तो मेरे ही प्रभु का कोई सेवक है। जाके पूछा, भाई कौन है तो? हनुमान जी सामने के तो कौन है ना? तो उसने कहा कि मैं तो भगवान श्री राम का भाई भरत हूँ, तो मैं उनके चरणों का दूत एक सेवक हनुमान हूँ। तो भाई रात में
ऐसा ऐसा वृतांत सब जो लंका में हो रहा था संपूर्ण वृतांत उन्होंने बताया कि वहां पर इस तरह से युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण को मूर्छा लग गई, इसलिए मुझे संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत को भेजा था। तो फिर तो सारा पर्वत ही लिए। हाँ, मुझे नहीं पता चल रहा था संजीवनी कौन सी है, इसलिए मैं पूरा पर्वत उठा लिया। तो मुझे तो सूर्य उदय होने से पहले जाना है। सूर्य उदय हो गया तो वो बूटी कोई काम नहीं करेगी। तो रास्ते में आपने टायर पंचर और कर दिया, अब धीरे चलेगी गाड़ी। तो वहां भरत ने कहा कि आप मेरे इस बाण पर बैठो और जहां जाना है वहां मैं तत्काल पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी के होने तो उड़ता ज्ञान होने उड़ता तीर नहीं कौन गया। यानी अगर मैं वहां आपके बाण पर बैठ करके चला गया, इसका मतलब मेरी शक्ति में कहीं न कहीं दिक्कत है, मैं नहीं चाहूंगा, अपने बल पर जाऊंगा। जाते हुए सूरज से मिला भाई को कि 10 मिनट बाद में निकल जाए। वो देखो नहीं, इतना दिन कितना बजे निकल तो इतना बजे 5 बजे तो आज 5 मिनट पहले निकलो। कई देर तो मैंने सुधारे फोन भी पकड़ के वो बजा दिया, अब निकल गया, छोड़ दो वहां पहुंच गए। और लंका में पहुंच जाने के बाद में संजीवनी बूटी दी। तो यहाँ अयोध्या नगरी में जब बाण लगा था ना, वहां से लेकर के संपूर्ण वरदान यहाँ दिया गया है। हम पहले दोहे को पढ़ रहे हैं, उन्हें बता देता हूँ। आरोह का तुलसीदास पाठ है ये, और इसमें लक्ष्मण मूर्छा और रामलीला ये पढ़ रहे हैं। तव प्रताप और राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कहीं आयशु पाई, पद बंदी चलो हनुमंत। भरत बाहु बल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, कुनि कुनि पवन कुमार। देखिए, तब का मतलब होता है उसका, प्रताप का मतलब होता है यश, उर का मतलब होता है हृदय, राखी का मतलब होता है रख कर, प्रभु का मतलब भगवान श्री राम, जय हो का मतलब चला जाऊंगा, नाथ का मतलब स्वामी, तुरंत का मतलब जल्द ही। क्या अर्थ हो गया इस पंक्ति का? कि तुम्हारा प्रताप अपने हृदय में धारण करके, हे प्रभु मैं अपने स्वामी के पास जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। अस कही, ये सब कहकर, आयशु पाई, आज्ञा पाकर, पद बंदी और पैरों में वंदना करके, चलो हनुमान, हनुमान जी भरत से विदा ले लेते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। भरत के चरणों में वंदना करते हैं, भरत से आज्ञा पाते हैं, और ये ऊपर वाली बात कहते हैं कि मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके और तुरंत प्रभाव से अपने स्वामी के पास चला जाऊंगा। भरत बाहु बल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। कि भरत बाहु, भरत की बाहु यानी भुजाएं, भयंकर बलशाली भुजाएं, बल ताकत, शील गुण, और उनके शील और गुणों, और प्रभु पद प्रीति अपार, और भगवान श्री राम के पैरों के प्रति अपार स्नेह देख करके, और मन महु जात सराह कर कुनि कुनि पवन कुमार। कि बार बार अपने मन में जाते हुए हनुमान जी भरत की सराहना कर रहे हैं कि देखो कितना प्रेम करता है अपने भाई से, है ना। लक्ष्मण भी करता था। एक बार लक्ष्मण को दोनों को पालने में ऐसे बराबर सुना दिया, लक्ष्मण रोने लगा बहुत जोर से, सब तरह के यत्न किए, प्रयास किए, लेकिन लक्ष्मण चुप नहीं रहा। एक कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि पालने में लखन में राम जी लेटाए गए, देख के करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए जिन्हें देख करके धरती गगन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम जी के चरण में लेटाया तो लखन चुप हो गए। वो कह रहा मेरी जगह बराबर है ही नहीं, मेरी तो चरणों में जगह है, इसलिए मैं चरणों में सोना पसंद करता हूँ, है ना। तब चुप हुआ। तो ये भरत का प्रेम कहते हैं बहुत ज्यादा था। वह अपने भाई को वहां चले जाने के बाद उसकी जो पुरानी खड़ाऊ थी जुती, उनको जुती को राज सिंहासन के ऊपर रखता था,
कि राज तो मेरा भाई राम ही करता है, लेकिन मैं उसकी चाकरी करता हूं, नौकरी करता हूं। अब हम सीधा लंका में पहुंच गए और वहां जहां युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण को मूर्छाई हुई है। देखे वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आए हो, राम उठाई अनुज उर लाए हो। सखो न दुखित देखी मोहि काओ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां गई है। वहां राम लक्ष्मणी निहारी, वहां उधर राम भगवान श्री राम लक्ष्मण ही लक्ष्मण को निहारी देखते हैं। उधर मूर्छित लक्ष्मण को भगवान श्री राम देखते हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और बोलते हैं वचन वाणी मनुज मनुष्य अनुसारी अनुसार, और मनुष्य के समान वचन कहते हैं, बोलते हैं। लक्ष्मण से वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं वो? अर्ध राति गई, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आए हो, लेकिन अभी हनुमान जी नहीं आए। आधी रात बीत गई लेकिन कपि नहीं आए हो। कपि हनुमान जी को कहते हैं। कपि का शाब्दिक अर्थ तो बंदर होता है ना। यहाँ कपि शब्द हनुमान जी के लिए आया है कि यहाँ अभी तक हनुमान जी नहीं आए। आधी रात बीत गई, राम उठाई अनुज उर लायहु। लायहु का मतलब लगाया, उर का मतलब हृदय से, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अनु का अर्थ होता है बाद में, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। उठाई का मतलब उठाया राम भगवान श्री राम ने, कि भगवान श्री राम ने उठा करके अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। कहा लक्ष्मण से क्या कि सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ। कि सकहु सकता, मैं का अर्थ नहीं, दुखित का मतलब दुख, देखी देखता था, मोहि मेरा काऊ कोई, कि तू मेरा कोई भी दुख है उसको देख नहीं सकता था। अर्थात मेरे ऊपर जो भी पीड़ा आती थी ना लक्ष्मण, तो तू उस पीड़ा को देख नहीं सकता था, उसका तत्काल समाधान चाहता था। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। बंधु हे भाई, सदा सदैव ही तव तुम्हारा मृदुल स्वच्छ स्वभाव स्वभाव, कि हे भाई तेरा सदैव ही मेरे प्रति हमेशा ही मृदुल स्वभाव रहा है, एक कोमल स्वभाव रहा है। यानी मैंने जो आज्ञा दी उसका पालन करना अनिवार्य समझता था। मम हित लागी तजहु पितु माता। मम यानी मेरे, हित यानी स्वार्थ में, लागी का मतलब लगकर, तजहु त्याग दिया, पितु पिता को, माता माता। कि हे भाई लक्ष्मण, तूने मेरे स्वार्थ में लग करके पर यहाँ तक अपने माता पिता को भी त्याग दिया था, और त्याग करके वन में चलने के लिए विवश हो पड़ा था। सहहो, और सहन किया। क्या सहन किया? विपिन जंगल को, हिम बर्फ को अर्थात सर्दी को, आतप और भयंकर धूप को, और वाता और भयंकर वायु को। अर्थात आपने सहन किया जंगल में रहते हुए सर्दी गर्मी और भयंकर आंधी को, तूने अपने हृदय पर सहन किया था। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। अब पूछ रहा है कि जब तूने इतना सब कुछ किया था तो अब क्यों नहीं किया? सो अनुराग कहा अब भाई, कि हे भाई वह, सो का मतलब वह, अनुराग का मतलब प्रेम, कहा अब भाई, कि हे भाई अब तुम्हारा जो वो मेरे प्रति प्रेम था वो अब कहाँ चला गया? अब तू क्यों नहीं उठता, क्यों नहीं मेरा काम करता? उठहू न सुनी मम बच दिखलाई। उठहू और उठो न,
उठो न सुनी मम बच दिखलाई कि हे भाई उठ करके और आप एक बार मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को क्यों नहीं सुनते। आप मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को एक बार उठ करके सुनो। सो सो का मतलब होता है वह। सो जनते हो बन बंधु बिछो कि सो अगर वह जनते हो मैं जानता था। अगर मैं ये बात जानता होता क्या कि वन वन में जाने से बंधु अपने प्रिय भाई से बिछोड़ यानी विच्छेद हो जाएगा। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता कि वन में जाने पर मेरा जो प्रिय भाई है उसका वो मुझसे दूर हो जाएगा तो पितु वचन मनते हो नहीं हो कि तो मैं अपने पिताजी का वचन वाणी मनते हो मानता नहीं ओहू। तो मैं अपने पिता के द्वारा दी गई वाणी को कभी भी स्वीकार नहीं करता क्योंकि पिताजी ने कहा था बेटा जंगल में अकेला मत जाना लक्ष्मण को लेते जाना। अगर मुझे इस बात का पहले से पता होता तो मैं क्या करता मैं कभी भी अपने पिता की बात को स्वीकार नहीं करता। फिर शुद्धवित्त नारी भवन परिवार कहते हैं जो महिला होती है ना वो अगर चली जाती है या मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। ये रेल और बस की तरह होती है एक चली जाती है तो दूसरी आती है। ये कहेगा अपने सामने आजकल वो बात नहीं है ना। पहले ऐसे तुलसीदास जी ने कहा क्या कहा कि सुत सुत का मतलब पुत्र वित्त का मतलब होता है धन नारी का मतलब होता है पत्नी भवन का मतलब होता है घर और परिवार का मतलब परिवार कि पुत्र धन पत्नी घर और परिवार वही जाही जग बार ही बारा कि ये संसार में बार बार हमें प्राप्त होते रहते हैं। ये तो संसार में बार बार अपने को प्राप्त होते रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ 16,108 प्राणियां थी श्री कृष्ण एक भी चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है दो चली जाए 1000 चली जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। वो 1000 जाएंगी तो 1000 और रह जाएगी। श्री कृष्ण की बांसुरी में तो इतनी ताकत होती थी कि जब भी वह बांसुरी बजाता था तो जितनी भी गाय थी ना ये छत पर चल जाती। ऐसा 9th क्लास की एक पुस्तक में वर्णन किया गया है रसखान पाठ में। फिर देखिए अस बिचारी जी है जात हो ताता। अस का मतलब यह है बिचारी विचार करके जिए जाग हो ताता का मतलब भाई कि हे भाई ये सब विचार करके आप फिर से जिंदा हो जाइए या खड़े हो जाइए। मिल ही न जगत सहोदर बराता कि कभी भी इस संसार में सहोदर सह धन उदर एक ही पेट से जन्म लेने वाले भाई यानी सगे भाई संसार में प्राप्त नहीं होते। सगा भाई नहीं मिल सकता और सब कुछ मिल जाता है तो इस विचार को आप धारण करके जल्दी से भाई खड़े हो गए मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं भगवान श्री राम। अब मेरी स्थिति किस समान हो गई है ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं कि आज तेरे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। क्या हालत हो गई जन था पंख बिनु खग अति दीना कि जन था जिस प्रकार पंख बिनु पंखों के बिना खग पक्षी है तो क्या हो जाता है बेकार हो जाता है। यानी अगर पक्षी है और उसके पंख नहीं है तो वो उसका पक्षी जीवन ही कोई काम का नहीं होता। और खग अति बिना वो पक्षी है वो पंखों के बिना बहुत अधिक गरीब हालत में हो जाता है। फिर है मणि बिनु फणी और करीबर कर बिना मणि बिनु फणी फणी का मतलब होता है सांप और सांप के पास अगर मणि नहीं होती तो उसका कोई जीवन नहीं होता। और करीबर कर बिना
और जो हाथी होता है वो अगर सूंड के बिना होता है तो वो भी उसका कोई जीवन नहीं होता। इसलिए पक्षी को क्या चाहिए? पंख। नाग को क्या चाहिए? मणि। और हाथी को क्या चाहिए? सूंड। ये होना चाहिए, तब उनका जीवन सार्थक है। और भगवान श्री राम कहता है मुझे क्या चाहिए? मेरा भाई लक्ष्मण। अब देखिए आगे क्या कहता है। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जियावे मोहि। कि अगर मुझे इस जीवन में कोई भी मूर्ख व्यक्ति है जो भाई के बिना जीने के लिए कहता है तो मैं भाई के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं भाई के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और कौन मूर्ख व्यक्ति है जो अपने सगे भाई के बिना जीवित रहना पसंद करता है? फिर है बरु अब, फिर है जयहू अवध कमन मुहु मुहु लाई, जय हो जाऊंगा अवध अयोध्या।